हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर, जो कि आपका 4 चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे। चूँकि ये छूटा हुआ चैप्टर था तो मैं सोच रहा था बीच बीच में इसको भी करा दिया जाए, तो बीच बीच में इसकी भी क्लासेस होंगी पीछे जो छूटा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 3 चैप्टर छूटा है। 5 के बाद कंटिन्यू हुआ है, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू हुआ है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट इधर कभी कवर करते चलते हैं ताकि परीक्षा के पहले पहले आपकी सारी तैयारी हो जाए, सारी चीज़ें कवर हो सके। देखिए, सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है? देखिए, यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, इस प्रकार से पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन पे मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो पैटर्न चल रहा है, ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये जो श्रेणी कह सकते हैं हम, समांतर श्रेणी कभी कहलाती है जब किसी न किसी पैटर्न के अनुसार चलती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, पहला वाले में देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर है, कितने का डिफरेंट आया है, किस पैटर्न का क्रम आगे चला है, किस पैटर्न के द्वारा चला है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -2 यानी -2, यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे ये -2 कम है, इससे ये -2 कम है। आप देख सकते हैं -2 कम है, इससे ये -2 कम है, इससे ये -2 कम है। यानी -2 कम होते हुए ये आगे बढ़ा हुआ है, कंटिन्यू हुआ है। ये हमारा श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का स्वभाव ही है कि वो किसी न किसी पैटर्न का पर आधारित होगा, आगे कंटिन्यू होगा तो किसी न किसी पैटर्न पर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे अगला सेकंड एग्जाम्पल में भी कि यहाँ से इसमें बढ़ने के लिए यहाँ पे 5 जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसमें ही 5 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 5-5 जुड़ के आगे ये बढ़ा हुआ है पैटर्न, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो हमारी श्रेणी बनती है, ठीक है, एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो हमारी श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर निश्चित ना होता, कहीं आगे पीछे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 से जुड़ के आगे बढ़ा होगा, फिर तो श्रेणी तो होती लेकिन समांतर श्रेणी वो नहीं होती। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें अगला नंबर जैसे ये दिया हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ आने के लिए 4 अंक आगे बढ़े हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए आप देख सकते हैं 4 अंक बढ़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ आने के लिए भी 4 अंक जुड़ा हुआ है, यानी ये भी समांतर श्रेणी ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसी श्रेणी जिसमें कुछ संख्या जुड़ के या घट के, और एक निश्चित होनी चाहिए, ध्यान रखें कि एक निश्चित संख्या जुड़ के या घट के श्रेणी तैयार हो, वो समांतर श्रेणी हमारी कहलाती है। तो श्रेणी आपने देखा इस प्रकार से, जो कि ये समांतर श्रेणी कहलाएगी, और इसी समांतर श्रेणी से संबंधित हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे, इसमें सबसे पहला वाला जो शब्द दिख रहा है आपको, जहाँ से शुरुआत होती है श्रेणी का, शुरुआत जहाँ से होता है उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी ये पद क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मतलब टर्म जो हमारे हैं ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस टाइप के हैं। ठीक है ना, तो प्रथम पद हमारा सबका पहला है, और जिनके जुड़ने या घटने से आगे श्रेणी बढ़ी है, समांतर श्रेणी बनी है, एक निश्चित संख्या जुड़ी या घटी है, उस जुड़ने या घटने वाले को ही सर्वांतर कहा जाता है, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर का मतलब कि क्या हुआ कि इस दोनों के बीच का क्या डिफरेंट है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंट कितना? 4 का। इन दोनों का कितना है? 4 का। और सर्वांतर निकालने के लिए अगले पद से पहले पद को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी घटाना पड़ता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि श्रेणी इसी टाइप के होंगे और समांतर श्रेणी कब कहलाएंगे, जब एक निश्चित क्रम का अनुसरण करेंगे, एक निश्चित पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल दिया है, करके देखिए प्रश्न, जो कि आपको इस प्रकार से देखे लिखा हुआ है। नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद, तो सबसे पहले इसका पैटर्न पहचान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ बढ़ा तो 6 जुड़ के बढ़ा है, यहाँ से यहाँ आने के लिए 6 जुड़ा है, यहाँ से यहाँ आने के लिए 6 जुड़ा है। तो आप 6 जोड़ते जाइए, 6 जोड़ते जाइए, 3 पद और लिख दीजिए। और क्या, तो यहाँ पे 6 इसके साथ जोड़ी, कितना जाएगा 29। 6 जोड़ दीजिए इसके साथ, कितना जाएगा, क्या जाएगा, कितना 35 है ना। 6 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, 3 पद लेना है ना, तो कितना जाएगा 30, 41 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये अगला 3 पद जो कह रहा था, जो कि समांतर श्रेणी ही हो। समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि इनमें जो डिफरेंट है सभी में एक बराबर होना चाहिए, तो बराबर सब में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपने को प्लस कितने का अंतर है, देखिए 3 का अंतर है, यानी 3 जुड़ते हुए आगे पैटर्न कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ चढ़ने के लिए +3 करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ के लिए कितना, +3 करना पड़ेगा। अब इसमें +3 करिएगा तो कितना जाएगा, 1 आएगा, धनात्मक संख्या आ जाएगी। इसके बाद +3 करिएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 7 आएगा। आप देख सकते हैं कि 3 ये कंटिन्यू संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे कि सर्वांतर यानी जो डिफरेंट होता है किसी भी दो संख्याओं के बीच में, जो कि समांतर श्रेणी का शब्द होता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंट होता है यानी सर्वांतर जो होता है वो शून्य हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला ये जो है, इसमें देखिए क्या पैटर्न यहाँ पे लगा है। तो आप क्या करेंगे, अगले से क्या करेंगे, जस्ट अगले से पहले को घटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 7, ये आ रहा है कितना, 3/9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3/9 आ रहा है। मतलब 3/9 आगे जुड़ते हुए ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 3/9 यानी 3/9 यहाँ भी, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 3/9 जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी 3/9 जुड़ा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी 3/9 जुड़ा हुआ है। अब आगे 3 पद निकालना है तो 3/9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16/9। ठीक है, 16, 19/9। ठीक है, 19/9 और इसके बाद 22/9। आप देख सकते हैं कहीं से भी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सभी में डिफरेंट जो आ रहा है 3/9 का आ रहा है। कितना आ रहा है, 3/9 का आ रहा है सभी में, यानी सर्वांतर हर जगह बराबर होगा, यानी हमारा ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे देखें तो 0 से 9 यानी 9 जुड़ के बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुँचना ये 9 जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 9 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 3 पद और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ते जाइए। कितना हो जाएगा, 36। ठीक, इसके बाद 36 में फिर 9 जोड़ दीजिए, क्योंकि आगे वही पैटर्न चल रहा है ना, समांतर श्रेणी जो बनानी है अपने को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 42, 12, 9 3 एक मिनट रुको, 9 6 15, यानी हो जाएगा कितना, 45 हुआ। फिर 9 5 14, 54 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे सभी के बीच का जो डिफरेंट आ रहा है वो 9 का आ रहा है, यानी ये भी एक निश्चित क्रम का पालन किया हुआ है, एक पैटर्न है इसका। ठीक है, +9 का पैटर्न चला हुआ है, +9 इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, देख लेंगे कहीं एक आध जगह हो सकती है, गलती भी हो सकती है, जोड़ने में देख लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आज समझे कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे हम लोग, आगे पैटर्नों को देखेंगे, इसके बाद फिर प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है और इनके किस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। आगे की क्लास में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। बने रहिए। ऐसा नहीं कि देखिए हम लोग पीछे हैं, ऐसा नहीं है, मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा और पीछे भी जो बचा हुआ है तो मैं भी चाहता हूँ कि पीछे भी ये कठिन बच्चों को लगती है ये चैप्टर। अक्सर बच्चे कहते हैं सर कठिन है, बहुत कठिन है, तो कठिन नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग कितने इजी वे में चल रहे हैं, कितने आसानी तरीके से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आप बस जुड़े रहिए, मन से पढ़ते रहिए, है ना। मस्त रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतने काफ़ी। धन्यवाद।